पहली बार जिंदगी में व्लॉग को एडिट किया तो पता चला कि कितनी मेहनत लगती है। इस व्लॉग एडिट करते करते मुझे रात के 4 बज गए। फजर की नमाज अदा की और फिर मैं सो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फातिमा है और आप देख रहे हैं एस ऑर्गेनिक्स। रात के व्लॉग में मैंने जो सोप बेस बनाई थी वो अब पूरी तरह सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ब्लॉग बनकर निकले हैं। हीटर में इसका व्यू देखें, कितना खूबसूरत ब्लॉग नजर आ रहा है। अब इस सोप बेस को 1 मंथ के लिए ट्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमने ली सुबह की चाय, क्योंकि मेरा नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं था। साथ में हमने चलाई धूनी, ये खरमल और जो जलेबी होती है ना मच्छर मार, उसका पाउडर होता है, हम मिक्स करते हैं और घर में जला देते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे घर में मच्छर जहरीले कीड़े मकोड़े नहीं रहते। इसकी धुनी पूरे घर में दी जाती है। सारे ब्लॉक जम चुके थे। अब हमारी जो एक वर्कर है जो मेरे साथ होती है, वो इन्हें पैक करेंगी और शिप कर देंगी, जिनका ये ऑर्डर था। आज रात तक इस ऑर्डर को शिप कर दिया जाएगा और उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। तो इतने खूबसूरत ब्लॉग निकले थे। वाइट वाला जो ओट्स का ब्लॉग है वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मुझे लगा, और हमने इनको पन्नियों में डालना शुरू कर दिया और पैक कर दिया। ये सोप बेस में से एक भी ब्लॉग हम नहीं रखते, क्योंकि ये वेट के हिसाब से हम उन्हें देते हैं। ये जितना भी वेट बनता है हम सारा ही उन्हें दे देते हैं, फिर उनके मुताबिक हम उन्हें चार्ज करके बताते हैं। वैसे तो हमने उन्हें पहले पैसे बताए होते हैं, लेकिन क्योंकि 1 kg का वेट के दौरान फर्क पड़ जाता है, इसलिए हम ये भी ऑप्शन देते हैं कि हम आपको जब जम जाएगी फिर हम आपको वेट करके बताएंगे कि आपके टोटल कितने बनते हैं। इस ऑर्डर की एडवांस पेमेंट हमें मिल चुकी थी, इसलिए इसकी पैकिंग का प्रोसेस बिल्कुल जारी है। और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट और खूबसूरत ब्लॉग निकले। आपने भी ऑर्डर करना है तो पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। 1 kg तक आप मंगवा सकते। सारे ब्लॉग पैक करने के बाद हमारी टेबल पर जो सोप गिर जाता है हम उसे खुरच कर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा डेली का काम इस टेबल पर है। इस सोप को हम जाया नहीं करते। इस सोप को हम कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर किसी दूसरे सोप में मिला देते हैं, जो कि हमने घर में नॉर्मली यूज करना होता है, उसमें ये काम आ जाता है। इसलिए हम पोर करने वाली जगह को सबसे पहले क्लीन करते हैं, ताकि अगर उस पर साबुन गिर भी जाए तो वो जमने के बाद हमारे ही काम आए। इस सारी टेबल हमने क्लीन कर दी। एक काम करते करते दोपहर हो चुकी थी। मैंने सोचा कि कुछ खाने को आज दिल नहीं कर रहा, आज बाकी दिल नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सूप बन गया था चिकन कॉर्न सूप। मैं सॉल्ट वाला कॉर्न सूप यूज करती हूँ। आप चाहे तो सोया सॉस और काली मिर्च वाला भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे सॉल्ट वाला नमक वाला ज्यादा पसंद होता है। तो हमने किया सूप को एंजॉय। चिकन इसमें भर भर के डाला था और अंडों का क्या फ्लोटिंग नजर आ रही थी, ब्यूटीफुल। इसे एंजॉय किया। ऑर्डर की पैकिंग जारी थी। इस दौरान हमारे पास आ गई हमारी चाय। दवाई खाने के बाद, अपनी कोलाजन कैप्सूल खाने के बाद मैंने ले ली अपनी शाम की चाय। उनके सारे पैकेट पैक हो चुके थे और अब ये शिप करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अभी भी काफी बॉक्सेस बाकी हैं जो हमने पैक करने हैं। ये काम चलता रहा। ऑर्डर बनाते बनाते काफी देर हो गई थी, मगरिब हो गई थी, और मगरिब के बाद हमने सोचा नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हम ले आए दोबारा से अपना फेवरेट सूप। इसके साथ मैंने ली है चाय। मुझे सूप और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इसको खाने के बाद मैंने खाने अपने कोलेजन के कैप्सूल 2 कैप्सूल में डेली खाती हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और इसमें कोलेजन और ग्लूटाथायोन की बराबर मिकदार होती है। तो ये कैप्सूल आप भी खा सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं है, ये बस एज अ नॉलेज बता रही हूँ कि आप लेना चाहें तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो जी यहाँ पर हमारे सारे ऑर्डर बन चुके थे और ये ऑर्डर प्यार करते करते हमें इच्छा हो गई। सारे ऑर्डर पैक किए, बहुत सारे ऑर्डर, तकरीबन आई थिंक 60 to 65 ऑर्डर थे ये, जो कि हमने पैक करके डिलीवर कर दिए। अब हम फारिग हो चुके हैं अपने कामों से। देन हमने ले लिया है एक मौसमी, जो कि आजकल सीजन में है। सिट्रिक फूड
अपनी डाइट में ज़रूर रखिए, ये बहुत हेल्प करते हैं आपकी हेल्थ में। यहाँ पर तैयार हो रही थी जी सब्ज़ चाय का कावा, जिसमें सब्ज़ इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल और सब्ज़ पत्ती थी, जो कि हमें गाँव से भी आती है। हम पीछे से गाँव से नहीं हैं, हमारे जानने वाले जहाँ से हमें गोट मिल्क आता है उन्हीं से मैंने सब्ज़ पत्ती भी मंगवाई थी गाँव की। सुपर, तो इसका रंग बहुत ही अच्छा निकलता है। साथ में हमने पका लिया था यहाँ पर आलू गोश्त। आज कुछ समझ नहीं आया तो आलू गोश्त ही पका लिया। क्या खुशबू आ रही थी इसकी। चाय पक चुकी थी, सब्ज़ चाय खालिस दूध के साथ, जिसे आप लोग गुलाबी चाय भी कहते हैं, सर्दियों की सौगात के साथ। और यहाँ पर मेरे पास थी सर्दियों की सौगात, माय फेवरेट पाखरखंडी। ये आप लोगों के एरिया में मिलती है या नहीं? अगर मिलती है तो आप लोग इसे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने इंजॉय की पाखरखंडी, बिल्कुल चूड़ा करके मैंने उसे सब्ज़ चाय में मिक्स किया। और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन और मज़ेदार कॉम्बिनेशन, आप कभी ट्राई कीजिएगा। हम तो बचपन से ही खाते आ रहे हैं और बाखर खाने का एक अपना ही जायका है, जो कि सब्ज़ चाय के साथ मिल के ना 100+ पे चला जाता है। हमने की इंजॉय अपनी सब्ज़ चाय। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग, सेकंड व्लॉग था। आई होप कि आपको मेरी रूटीन थोड़ी बहुत पसंद आई हो। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना भी दिखा सकूँ उतना मैं दिखा सकूँ, क्योंकि काम यहाँ पर ज़्यादा है और मैं हर वक्त कैमरा लिए नहीं फिर सकती। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितना भी हो सके मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आपने बताना है कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और आज आपने क्या पकाया है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।